दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक मलेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी को देखा था जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हंग्री घोस्ट रिचुअल और ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को देखते हुए आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाओगे क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे चिलिंग जंप स्केयर्स हैं और इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। IMDb ने इसे 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी हमें स्टोरी दिखाती है हंग्री घोस्ट फेस्टिवल की, जो एक चाइनीज़ फेस्टिवल है, पर इस फेस्टिवल को दुनिया भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इंडिया में हिंदू लोग इस फेस्टिवल को श्राद्ध के नाम से मनाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हंग्री घोस्ट रिचुअल मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हम लोग मलेशिया की एक गली को देख पाते हैं। ये टाइम होता है हंग्री घोस्ट फेस्टिवल से पहले का, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ मिलके गली में बैठी हुई थी और उसने आत्माओं के लिए खाना बना के रखा हुआ था। उस बूढ़ी औरत को थोड़ी दूर पे ही कुछ स्पिरिट्स भी दिखाई देती है और तभी उसका पोता चढ़ावे के सिक्कों को फैला देता है और एक भयानक स्पिरिट उन सिक्कों को उठाने लगती है, जिसको देखकर वो बुढ़िया बच्चे को लेके वहां से भाग जाती है। यहाँ से सीन जाता है एक कैंटोनीज ओपेरा हाउस पे, जिसके मालिक का नाम था जियाओतियान और ओपेरा शो की मेन एक्ट्रेस का नाम था यिन काओ, जो उस टाइम पे शो के लिए तैयार हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद ओपेरा शो शुरू होता है और यिन काओ एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है और पर्सनली उसका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यिन काओ अपनी परफॉर्मेंस में नारी शक्ति पे गाना गा रही थी, पर अचानक ही उसका पैर मुड़ जाता है और वो स्टेज पे ही गिर जाती है। यिन काओ उठने की भी कोशिश करती है पर उसके पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से शो को कैंसिल करना पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम पे, जहाँ पे जियाओतियान कुछ नई एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रहा था। हम लोग यहाँ पे जिंग जिंग से भी मिलते हैं, जो जियाओतियान की बेटी है, पर उसे अपने पापा के काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब कुछ देर बाद जियाओतियान का बेटा जोंगहुआ घर पे वापस आता है और जियाओतियान अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। हमें पता चलता है कि जोंगहुआ एक बिजनेस शुरू करने के लिए सालों पहले शहर चले गया था, पर उसका बिजनेस नहीं चल पाया और इसलिए वो वापस घर आ गया है। पर जिंग जिंग अपने भाई को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि जोंगहुआ उसका सौतेला भाई है। जोंगहुआ अब सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में चले जाता है, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब रात के टाइम डिनर करते वक्त जिंग जिंग जोंगहुआ को वापस घर आने की बात पे ताने मारने लगती है और जोंगहुआ दुखी होके वहाँ से चले जाता है। मतलब जो जिंग जिंग है वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अब अगले दिन जोंगहुआ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है जो शहर में ही रहती है और दूसरी तरफ यिन काओ अपनी टूटी हुई टांग को लेके बैक स्टेज पे पहुंचती है। यिन काओ को देखकर जियाओतियान उस पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि हंग्री घोस्ट फेस्टिवल की फाइनल परफॉर्मेंस से पहले 3 शो अभी पेंडिंग पड़े हैं और यिन काओ अपनी टूटी हुई टांग के साथ परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अब तभी वहाँ पे साओलिंग नाम की एक लड़की आती है और वो भी एक एक्ट्रेस है और साओलिंग को देखते ही जियाओतियान यिन काओ को काम से निकाल देता है और उसका रोल साओलिंग को दे देता है। साओलिंग तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर यिन काओ आग बबूला हो जाती है और सबके जाने के बाद अपना गुस्सा वो चिल्ला चिल्ला कर निकालने लगती है। सीन जाता है जोंगहुआ पे, जो फोन पे अपने दोस्त से जॉब के लिए बात कर रहा था और अनजाने में वो गली में रखे हुए भूतों के चढ़ावे पे पैर मार देता है। जोंगहुआ तुरंत ही आत्माओं से माफी मांगते हुए आगे निकल जाता है, पर 2 बच्चे वहां पे आते हैं और पैसों को उठाने लगते हैं, पर तभी एक गाड़ी उन दोनों ही बच्चों को कुचल देती है। यहाँ पे अजीब बात तो ये होती है कि गाड़ी से टकराते ही वो बच्चे गायब हो जाते हैं, मतलब वो दोनों सिर्फ आत्माएं थी। थोड़ी देर बाद जोंगहुआ घर पे पहुंचता है, जहाँ पे साओलिंग की परफॉर्मेंस प्रैक्टिस चल रही थी और जियाओतियान जब जोंगहुआ से बात करने के लिए उठता है तभी जिंग जिंग भी घर पे वापस आ जाती है। जियाओतियान देखता है कि जिंग जिंग नशे में है और वो उसे तुरंत ही रुकने के लिए बोलता है, पर जिंग जिंग अपने पापा की बात नहीं मानती और वो उससे बहसबाजी करने लगती है और तभी जियाओतियान को एक हार्ट अटैक आ जाता है।
अब तुरंत ही जियाओतियान को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर जाने से पहले जियाओतियान जोंगहुआ को अपना सारा काम सौंप देता है और जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सीन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि जियाओतियान अब ठीक है, पर अब उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। इस सीन में अब हम लोग मिलते हैं जियूलिन से, जो ओपेरा हाउस में टीचर है और जियूलिन ही सब लोगों को परफॉर्मेंस सिखाती है। जियूलिन अब जोंगहुआ को अपने साथ वहां से ले जाती है और दूसरी तरफ जिंगजिंग अपने पापा से माफी मांगती है। अब हॉस्पिटल से निकलते वक्त जियूलिन और जोंगहुआ एलिवेटर में चढ़ते हैं जहां पे एक नर्स एक डेड बॉडी को लेके पहुंच जाती है। जियूलिन और जोंगहुआ दोनों ही उस डेड बॉडी से डर रहे थे और तभी वो नर्स बिना किसी रीजन के कुछ क्रीपी बातें करना शुरू कर देती है और लिफ्ट के रुकते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जियूलिन अब जोंगहुआ को वापस ओपेरा हाउस ले जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हंग्री घोस्ट फेस्टिवल के शो पर जो ऑडियंस होती है वो हमेशा दूसरी लाइन से बैठना स्टार्ट करती है, क्योंकि माना जाता है कि पहली सीटों पे सिर्फ आत्माएं आकर बैठती हैं और वो शो को एंजॉय करती है। जियूलिन इस सीन में जोंगहुआ को समझाती है कि उसे किस तरह अपने पापा का काम संभालना होगा और फिर जियूलिन बैक स्टेज पे जाके जोंगहुआ को पूरी शो की टीम से इंट्रोड्यूस करवाती है। हम लोग देखते हैं कि जोंगहुआ को टीम में कोई भी पसंद नहीं करता और जोंगहुआ भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जोंगहुआ का मूड ठीक करने के लिए जियूलिन उसे एक बार में ले जाती है जहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा नशा कर लेते हैं। यहाँ से सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे जिंगजिंग का पानी खत्म हो जाता है। जिंगजिंग अब पानी लेने के लिए जाती है, पर लिफ्ट से उतरते ही वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो और फिर अचानक ही कोई जिंगजिंग को पकड़कर खींच लेता है। अब हमें जियूलिन और जोंगहुआ को दिखाते हैं जो नशे की हालत में घर पहुंचते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, पर ऐसा करते वक्त बहुत सारी आत्माएं उन्हें ही घूर रही थी। अगले दिन जोंगहुआ शो की टीम की मदद करने के लिए पहुंचता है जहां पे एक लड़की उसे पेपर पे डिजाइन बनाने का काम देती है, पर वो लड़की जोंगहुआ को गलत इंस्ट्रक्शन देके उसे फंसा देती है और जब ये बात जियूलिन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अब रात के टाइम खाना खाते वक्त जियूलिन शो की टीम को समझाती है कि वो सब जोंगहुआ से मजाक ना करे और जिंगजिंग जोंगहुआ को बोलती है कि तुम्हारे को मैं पूरा सपोर्ट करूंगी और फिर जिंगजिंग बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगती है जैसे वो पोजेस्ड हो गई हो। सीन जाता है यिन काओ पे जो पहुंचती है शो की टीम के एक मेंबर के घर, जहां पे यिन काओ उस मेंबर के साथ इंटीमेट होती है इस उम्मीद में कि वो मेंबर यिन काओ को फिर से शो के अंदर जॉब दिलवा देगा। इसके बाद अगले दिन की परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के बाद जोंगहुआ जियूलिन से बैक स्टेज पे मिलने जाता है और वो उसे साथ में मूवी चलने के लिए बोलता है, पर जियूलिन मना कर देती है और हम समझ जाते हैं कि जियूलिन को कुछ भी याद नहीं है कि नशे में उसने जोंगहुआ के साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जिंगजिंग और जोंगहुआ अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और जिंगजिंग अभी भी बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से बिहेव कर रही थी। उसी टाइम पे जियूलिन भी जियाओतियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और जिंगजिंग बोलती है कि मेरे को एक्टिंग सीखनी है और ये बात सुन के जियाओतियान चौंक जाता है क्योंकि उसकी बेटी को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अब जियाओतियान जियूलिन को जिंगजिंग को एक्टिंग सिखाने का काम दे देता है और जिंगजिंग बड़े ही क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। अब अगले दिन जियूलिन जिंगजिंग को एक्टिंग और डांस सिखाना स्टार्ट करती है, पर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिंगजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी और उसी दिन की रात को जोंगहुआ को स्टेज पे से कुछ शोर भी सुनाई देने लगता है। जोंगहुआ स्टेज पे जाके चेक करता है और वो देखता है कि दो लड़कियां सफ़ेद कपड़े पहनकर स्टेज पे डांस कर रही हैं और अब जोंगहुआ के साथ हॉन्टिंग्स होने लगती है क्योंकि उसे अगले दिन भी एक डरावनी स्पिरिट मेकअप रूम में दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। सीन जाता है यिन काओ पे जो फिर से उस मेंबर के घर पहुंचती है और वो उससे शो का रोल मांगती है, पर वो मेंबर अब अपनी बात से मुकर जाता है और यिन काओ को धक्के मार के वहां से भगा देता है। अब हमें यिन काओ के पैरों को दिखाते हैं और अचानक से ही यिन काओ का चलने का तरीका बदल जाता है और हम समझ जाते हैं कि यिन काओ भी पोजेस हो गई है।
इसके बाद हमें जोंग हुआ को दिखाते हैं जो अकेले ही मूवी देखने आया हुआ था, पर उसे अपने आसपास स्पिरिट्स दिखाई दे रही थी। अब घर जाते वक्त जोंग हुआ के सामने एक लड़की चल रही थी, पर उसकी गर्दन उल्टी होती है और उसे देखकर जोंग हुआ बुरी तरह डर जाता है। वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है जो अचानक ही जोंग हुआ पे हमला कर देती है और जोंग हुआ डरते हुए घर की ओर भागता है। घर पहुंचने के बाद जोंग हुआ सो जाता है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि किसी ने भूतों वाला खाना उसके कमरे में रखा हुआ है और ये देखकर जोंग हुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब गुस्से में वो सारे शो की टीम को बुलाकर डांटने लगता है और जियोलिन भी सब लोगों को इस हरकत के लिए डांटने लगती है और सबके जाने के बाद जियोलिन जोंग हुआ से भी माफ़ी मांगती है। अब जियोलिन उस भूत के खाने को साफ करना शुरू करती है, पर अचानक ही एक इनविजिबल शक्ति जियोलिन पे अटैक कर देती है। जोंग हुआ जियोलिन को बचाने की कोशिश करता है, पर जियोलिन उसके हाथ से निकल जाती है और जोंग हुआ तुरंत ही मदद लेने के लिए भागता है। अब जियोलिन का शरीर अकड़ने लगता है और उसे भी एक आत्मा पोजेस कर लेती है और तभी जोंग हुआ सबके साथ वहां पे पहुंच जाता है। जियोलिन भी अब अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, बिल्कुल जिंग जिंग की तरह, और वो वहां से चली जाती है और इस सब से परेशान होके जोंग हुआ पूरे घर में कैमरे लगा देता है। अब अगले दिन जिंग जिंग और जियोलिन हॉस्पिटल में जियाओ तियान से मिलने पहुंचती हैं और जियोलिन बोलती है कि तुम्हारी बेटी हंगरी घोस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पर जियाओ तियान चौंक जाता है क्योंकि जिंग जिंग ने सब कुछ 4 दिन में ही सीख लिया था और अब जिंग जिंग अपनी माँ के कपड़े शो के लिए मांगती है। जिंग जिंग की माँ का नाम सुनते ही जियाओ तियान चौंक जाता है और वो साफ साफ मना कर देता है कि उसकी बीवी के कपड़ों को कोई भी नहीं छुएगा। पर तभी जियोलिन डिमोनिक होके जियाओ तियान पे चिल्ला पड़ती है और अब जियाओ तियान समझ जाता है कि ओपेरा हाउस में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो रहा है। सीन जाता है जोंग हुआ पे, जिसकी रात के टाइम आंख अपने आप खुल जाती है और वो देखता है कि किसी ने उसके पैरों को जानवरों की तरह काट लिया है और उसे अपने घर में भी बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। वो तुरंत ही सारे कैमरे चेक करता है और उसे पूरे घर में आत्माएं दिखाई देती हैं और जोंग हुआ बुरी तरह डर जाता है। अब अगले दिन फेस्टिवल से पहले की आखिरी परफॉर्मेंस करी जाती है और दूसरी तरफ शो की टीम का एक मेंबर जोंग हुआ की पैर की पट्टी करता है और वो मेंबर जोंग हुआ को बोलता है कि शायद हंगरी घोस्ट फेस्टिवल की आत्माएं तुमसे नाराज हैं और इसलिए तुम्हारे साथ ये हादसे हो रहे हैं और तुम्हें भी अपने पापा की तरह उन आत्माओं को खाना खिलाना चाहिए। इसके बाद रात के टाइम जोंग हुआ टीम के मेंबर की बात मानता है और वो भूतों के लिए खाना तैयार करने लगता है, पर तभी उसे शहर से एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे जोंग हुआ को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है और जोंग हुआ के होश उड़ जाते हैं और तभी उसके पीछे जो खाना रखा हुआ था वो फैल जाता है। अब तुरंत ही जोंग हुआ कैमरे में जाके चेक करता है और वो देखता है कि उसका खाना एक इनविजिबल शक्ति ने फैलाया था। अब तभी वहाँ पे पोजेस्ड जियोलिन आ जाती है और वो जोंग हुआ के साथ रोमांस करने लगती है, पर अचानक ही जियोलिन एक चाकू से जोंग हुआ को मारने की कोशिश करती है। जोंग हुआ बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचाता है और जियोलिन को धक्का दे देता है। जियोलिन अब जमीन पर गिरकर बहुत बुरी तरह कांपने लगती है और उसका शरीर भी हवा में उड़ने लगता है। उसके शरीर की एक एक करके सारी हड्डियां टूटने लगती है और वो पूरी तरीके से डिमोनिक होके मारी जाती है और उसका शरीर बुरी तरीके से अकड़ जाता है। अब जब हम लोगों को लग रहा था कि जियोलिन मर गई, तभी वो उठ के फिर से खड़ी हो जाती है और उसकी सारी की सारी चोटें भी ठीक हो जाती है। जियोलिन जोंग हुआ को देखकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है और जोंग हुआ के भी होश उड़ चुके थे। अब अगले दिन जोंग हुआ जाता है और वो 2 टीम के मेंबर से बोलता है शो कैंसिल करने के लिए, पर वो दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी थी। जोंग हुआ अब बताता है कि उसे भूत दिखाई दे रहे हैं और फिर एक मेंबर बोलता है कि जिस जगह पे वो इस साल परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं उसी जगह पे 40 साल पहले एक पूरी की पूरी ओपेरा शो की टीम जलकर मारी गई थी और शायद वही आत्माएं जोंग हुआ को दिखाई दे रही है। यहाँ से सीन जाता है यिन काओ पे, जो पोजेस्ड होने के बाद खुद को ही गला घोटकर मार डालती है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जियाओ तियान को भी बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई देती है। जियाओ तियान उन आत्माओं को बोलता है कि अगर वो वक्त आ गया है तो तुम लोग मेरे को मार डालो, पर मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना। और इसका मतलब जियाओ तियान सब कुछ जानता है जो भी हो रहा है।
सीन जाता है जोंग हुआ पे, जो रात के टाइम बैठा हुआ था कि तभी घर की लाइट चली जाती है और उसे स्टेज वाले कमरे से शोर आने लगता है। अब एक फ्लैश लाइट को लेकर जोंग हुआ स्टेज रूम में जाता है, जहाँ पे उसे अपनी टीम का एक मेंबर दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और अब जोंग हुआ के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि पोजेस्ड जिंग जिंग और जियोलिन हवा में नाच रही हैं। और अचानक ही पोजेस्ड जिंग जिंग उस आदमी पे हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब तभी एक इनविजिबल फोर्स जोंग हुआ को भी मारने लगती है और सारी की सारी चेयर्स अपने आप इधर उधर बिखरने लगती हैं। सब कुछ शांत होने के बाद जोंग हुआ की तरफ पोजेस्ड जिंग जिंग बढ़ने लगती है। और इतना ही नहीं, शो की टीम के सारे मेंबर्स पोजेस्ड हो चुके थे और वो सभी जोंग हुआ को मारने के लिए बढ़ते हैं। उसी टाइम पे जियाओ तियान भी हॉस्पिटल से वापस घर आ जाता है और वो तुरंत ही एक बुद्धा की मूर्ति को उठाता है और जोंग हुआ को बचाने के लिए भागता है। सारे के सारे पोजेस्ड लोग जियाओ तियान पे अटैक कर देते हैं, पर बुद्धा की मूर्ति को देखकर वो सारे लोग दूर भागने लगते हैं। जियाओ तियान अब अपने बेटे को बचा लेता है और तभी बुद्धा की मूर्ति टूट जाती है और सारे के सारे लोग होश में आ जाते हैं। जियाओ तियान सब लोगों को भागने के लिए बोलता है, पर सारी आत्माएं एक साथ क्वाई नाम के आदमी में घुस जाती है और क्वाई बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अब पोजेस्ड क्वाई एक एक करके सब लोगों को मार डालता है और इस प्रोसेस में जिंग जिंग भी मारी जाती है। अब जियाओ तियान गुस्से में क्वाई पे हमला कर देता है और वो पोजेस्ड क्वाई को मार डालता है और दूसरी तरफ आत्माएं जियोलिन को पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती है। आत्माएं जियोलिन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और मरने से पहले जियोलिन जोंग हुआ को भागने के लिए बोलती है, जिसके बाद जियोलिन भी मारी जाती है। अब सिर्फ बचते हैं जोंग हुआ और उसका पापा, पर तभी सारी की सारी आत्माएं एक साथ जियाओ तियान के अंदर घुस जाती हैं और वो पोजेस्ड होके अपने बेटे पे ही हमला कर देता है। अब अपने पापा को बचाने के लिए जोंग हुआ आत्माओं को बोलता है कि मेरे पापा को छोड़ दो और बदले में मुझे अपने साथ ले जाओ। और ऐसा बोलते ही एक एक करके सारी आत्माएं जियाओ तियान के अंदर से निकलती है और जोंग हुआ के अंदर घुस जाती है। अब जोंग हुआ का शरीर कांपने लगता है और उसे पास्ट का एक विजन आता है और अब यहाँ पे हमें पूरी कहानी की सच्चाई पता चलती है। हमें पता चलता है कि 40 साल पहले जो ओपेरा शो की टीम जलकर मारी गई थी, उस टीम को असल में इंटेंशनली जलाया गया था और जिस औरत ने आग लगाकर उन लोगों को मारा था वो औरत थी जोंग हुआ की माँ, मतलब जियाओ तियान की पहली बीवी, जिससे जियाओ तियान ने सालों पहले डाइवोर्स कर लिया था और जिंग जिंग की माँ से शादी कर ली थी। पर आखिर जियाओ तियान की पहली बीवी थी कौन? और इस बात का जवाब है यिनकाओ। जी हाँ दोस्तों, यिनकाओ ने ही 40 साल पहले ओपेरा टीम को जलाकर मार डाला था, क्योंकि उसे शो में रोल नहीं दिया गया था। पर डाइवोर्स के बाद भी यिनकाओ अपने पति के साथ काम कर रही थी और इसलिए ही जब 40 साल बाद यिनकाओ और जियाओ तियान उस जगह पर शो करने के लिए आए जहाँ पे यिनकाओ ने लोगों को मार डाला था, तो आत्माएं भी अपना बदला लेने आ गई और इसलिए ही आत्माओं ने यिनकाओ को भी मार डाला था। अब ये बातें पता चलने के बाद आत्माओं को रोकने के लिए जोंग हुआ अपने दिल में ही एक लकड़ी के टुकड़े से छेद कर लेता है और वो मारा जाता है और एंड में जियाओ तियान की आंखों के सामने बस लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं उसके परिवार वालों की। सीन शिफ्ट होता है हंग्री घोस्ट फेस्टिवल पे, जहाँ पे जियाओ तियान कुछ और लोगों के साथ मिलके एक बिल्कुल नया शो परफॉर्म करता है और उस नए शो को देखने के लिए बहुत कम लोग वहाँ पे आते हैं, पर असल में बहुत सारी स्पिरिट्स उस शो को देख रही थी, जिसमें जियोलिन और जोंग हुआ की आत्माएं भी शामिल थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हंग्री घोस्ट फेस्टिवल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।